अब आपको बताते हैं कि आपका हमसफर कैसा होगा। धनवान होगा, आपकी तरह होगा, या आपसे भी नीचे तबके का होगा। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, और ये लक लाइन, और ये सन लाइन। इन रेखाओं से हम सफर नहीं देखा जाता है, लेकिन मैं आपको हम सफर के बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आप अपनी हथेली के अंगूठे पर देख लीजिए। अगर आपके अंगूठे पर ऐसे चेन बनी है, ये चेन बन गई, देखिए, ये चेन जितनी शानदार होगी, आपकी ससुराल उतनी धनी होगी। क्या होगा? ये चेन जितनी, ये देखिए, इसे ससुराल की जाली कहा गया है। ये आपके ससुराल की जाली है। ये जितनी शानदार होगी, आपकी ससुराल उतनी धनवान होगी, और ये जितनी कमजोर होगी, आपकी ससुराल उतनी ही लोअर कैटेगरी में होगी। नंबर 1। नंबर 2, इसी जाली से यह देखा जाता है कि आपका ससुराल से समर्थन भी कैसा रहने वाला है। ये ससुराल की जाली है, यह देखा जाएगा कि ससुराल। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी भाग्य रेखा जब भी माइंड लाइन को काटे और यहां आकर के एक ट्रायंगल बन जाए, यह स्थान, तो यह भी दर्शाता है कि आपकी शादी के बाद जो आपकी व्यवस्था होगी वो शिखर की ओर चल पड़ेगी। शादी के बाद आपको बहुत जबरदस्त धन लाभ योग होगा, और उसमें आपके ससुराल का भी अहम योगदान होगा। अगर भाग्य रेखा दिमाग की रेखा पे जाकर के ट्रायंगल बनाती हुई आगे बढ़ती है, तो ऐसे लोगों को ससुराल के सहयोग से बड़ी कामयाबी प्राप्त होती है, हस्तरेखा शास्त्र कहता है। अब नंबर 1, आपने जाली देखनी है। नंबर 2, ये ट्रायंगल देखना है। और नंबर 3, आपने अपनी विवाह की रेखा देखनी है। अगर ये विवाह की रेखा ऐसे चलती हुई ये सन लाइन तक पहुंच जाती है, सन का मतलब क्या है? प्रकाश। सन का मतलब क्या है? राजा। सन का मतलब क्या है? ऐश्वर्य। सन का मतलब क्या है? लग्जरी। तो ये विवाह के बाद लग्जरी पाने का योग हो जाता है। अगर विवाह रेखा सूर्य रेखा तक पहुंच जाती है, तो ऐसे लोग विवाह के बाद लग्जरी जीवन व्यतीत करते हैं, बशर्ते ये रेखा सीधी हो। अगर ये रेखा ऐसे कटी फटी हो गई है, बीच में इसे रेखाएं काट रही हैं, या बीच में ये दीव बना रही है, ये देखिए, अगर ये रेखाएं ऐसे बीच में ऐसे काट देती हैं अनेक रेखाएं, तो ये रिश्तों में तनातनी का भी योग हो जाता है। लेकिन विवाह के बाद तरक्की तो करता है इंसान, लेकिन रिश्ते बीच में बनते बिगड़ते रहते हैं। वो तनातनी, वो मतलब थोड़ा रिश्तों में खटास टाइप रहता है। अगर ये बीच में ऐसे दीव बना देती है, ये एक दीव मतलब एक वर्ण सा बन जाता है, मतलब एक समुद्री द्वीप जिसे कहते हैं, ये ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, तो ये रिश्ते खराब होने के बावजूद तरक्की तो रहती है, लेकिन रिश्ते नहीं रह पाते हैं। अब आप ससुराल से कितना लाभ लेने वाले हैं, इसके लिए आप केवल 3 चीजों को ही देखें। नंबर 1, अंगूठे पर बनी जाली। नंबर 2, आपकी माइंड लाइन और आपकी लक लाइन के बीच बना ट्रायंगल। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। केवल 3 चीजों को ही देख लें। और यह कतई जरूरी नहीं है कि 3 होनी चाहिए। 3 में से एक भी आपकी हथेली में है, तो आपकी ससुराल धनवान होने वाली है। यह वीडियो मैं केवल उन युवाओं के लिए बना रहा हूं, और विशेषकर उन बेटियों के लिए जो सपने में भी अपने ससुराल के बारे में सोचती रहती हैं। क्योंकि मेरे पास बार बार प्रश्न आते हैं कि मेरी ससुराल कैसी होगी जी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा जी, वो व्यापार करता होगा जी, ससुराल उच्च कुल में होगी जी, मेरी जीवन कैसे कटेगा जी शादी के बाद। विशेषकर जो बेटियां हैं वो विवाह को लेकर के बहुत चिंतित रहती हैं। ये हार्मोन्स का कारण होता है। वो अब क्योंकि उन्हें घर छोड़ के जाना होता है, जो बेटा है वो उसको उसी घर में रहना होता है, इसलिए वो कम चिंतित रहता है
लेकिन जो बेटी है उसे अपना घर छोड़ करके किसी और के घर में प्रविष्ट करना है, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा चिंतित होती है। तो ये हथेली के जो मैंने ये 3 चिन्ह बनाए हैं, जो बेटियां हैं वो इन 3 चिन्हों को चेक कर लें आपकी हथेली में, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बेटियों के बड़े प्रश्न रहते हैं ससुराल के लिए, तो ये वीडियो केवल उन्हीं को समर्पित है, वो ध्यान से देखें, बेटे भी देखें, क्योंकि ससुराल देखिए ससुराल दोनों की होती है। ऐसा नहीं है कि खाली बेटियों की ससुराल होती है, बच्चों की भी ससुराल होती है। जो शादीशुदा है वो भी देखें कि आपको पता लग जाएगा कि ससुराल कैसी है आपकी। बिल्कुल आसान फार्मूला है, देख लीजिए ध्यान से। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में अपने एक राइट हैंड का फोटो खींचिए और भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। अगर फिर भी नहीं भेज पा रहे हैं, इसी वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक राइट हैंड का फोटो खींचे और भेज दें, हम आपको देख करके बता देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रश्न एक पूछिएगा, हाथ जोड़ के विनती है आपकी, मैं बार बार आग्रह करता हूं कि ज्यादा प्रश्न पूछने लगते हैं फिर आप दिक्कत हो जाती है मेरे को। एक प्रश्न पूछिए, सहर्ष बताएंगे। राधे राधे।